नमो नमः। हम छंदों का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम मालिनी छंद का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व के भाग में हम चतुर्दशाक्षरावृत्ति यानी वसंत तिलिका छंद के बारे में अध्ययन किया। इसमें प्रत्येक पाद में 14 वर्ण होते थे। वे चतुर्दशाक्षरावृत्ति यानी वसंत तिलिका इत्यादि छंद कहलाते थे, जो जिसमें 14 वर्ण प्रत्येक पाद में होते थे और प्रत्येक पादों को मिलाकर 56 वर्ण होते थे। आज हम मालिनी छंद के बारे में देखेंगे, जिसके प्रत्येक पाद में 15 वर्ण होते हैं और चारों पादों को मिलाकर 60 वर्ण होते हैं। इससे मालिनी छंद के बारे में देखेंगे, इसका लक्षण सहित उदाहरण देखेंगे। तो मालिनी छंद का लक्षण होता है ननमय यजुतेयं मालिनी भोगिलोकै। ननमय यजुतेयं मालिनी भोगिलोकै। ननमय यजुतेयं मालिनी भोगिलोकै। ननमय यजुतेयं मालिनी भोगिलोकै। तो मालिनी छंद का ये लक्षण है वृत्तरत्नाकर के द्वारा, केदार भट्ट जी द्वारा विरचित वृत्तरत्नाकर से इसका लक्षण है, जिसमें मालिनी छंद में जो लक्षण है मालिनी छंद में ही है। तो इसका कहते हैं, इसका अर्थ होता है ननमय यजुतेयं। न म य, यानी न इत्यादि जो है वो गण है, नगड़, फिर नगड़, फिर मगड़, फिर यगड़, फिर यगड़। ये 5 गण हैं। एक गण 3 वर्ण का होता है। हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि एक गण 3 वर्णों का होता है। तो 5 गण क्रमशः न म य। युता है, युता इयम। युता मतलब मिलकर, मिला हुआ। यम मतलब यह, युतेयम। मालिनी छंद होता है, इसे हम मालिनी छंद कहते हैं। और एक गण में 3 वर्ण, 15 वर्ण। भोगिलोकै। भोग शब्द का अर्थ लेते हैं 8 से और लोकै 7 से। 7 लोक होता है, 8 7 15 वर्ण। यानी भोगी शब्द भोगी वर्ण यानी 8 वर्ण पर और 7 वर्ण पर जिनका विराम हो, यति हो, तो वे मालिनी छंद कहलाते हैं। 8 वर्ण और 7 वर्ण पर जिनका विराम हो। इसके पूर्व के वंशस्थ इत्यादि छंदों में हम पढ़ते थे, तो पाद की पूर्ति हो जाने पर उसका विराम होता था। इसमें ननमय यजुतेयं 8वें वर्ण पर, मालिनी भोगिलोकै 7 वर्ण पर इनका विराम होता है, अतः मालिनी छंद कहलाते हैं। फिर इसके अर्थ को देखते हैं। ननमय यजुतेयं में न नगड़ नगड़, मगड़ यगड़ यगड़, युतेयं मतलब मिला हो, इस छंद को मालिनी कहते हैं और इसका विराम है भोगी और लोकै शब्द 8 और 7 वर्ण। न शब्द ह्रस्व है। पहले हम देखेंगे कि नगड़ में क्या क्या आते हैं, फिर मगड़ में क्या क्या आते हैं, फिर यगड़ में क्या क्या आते हैं। इसको देखने के लिए हम हमेशा यमाता राजभान सर्गा इस सूत्र का सहारा लेते हैं और इसी के सहारे हम ह्रस्व दीर्घ की पहचान करते हैं। यमाता राज भान सर्गा, इसी में 8 गण बनते हैं। नगण इत्यादि जो बोला जाता है छंदों में, वे 8 गण इसी में बनते हैं। य माता यगड़, माता रा मगड़, तारा ज तगड़, राज भा रगड़, ज भा न जगड़, भा न स मगड़, न स ल नगड़, स ल गा सगड़। 8 गण इसी प्रकार का निर्माण होता है। फिर आगे के 2 वर्ण लेते हैं अपने के साथ। नगड़ देखेंगे तो नगड़ में 3 वर्ण, न स ल, तीनों ह्रस्व होते हैं। ह्रस्व के लिए ह्रस्व मात्रा। फिर नगड़, तीनों के लिए ह्रस्व मात्रा। फिर माँ देखेंगे तो माता रा, तीनों दीर्घ मात्रा, इस टाइप के। फिर यगड़ देखेंगे तो य माता, ह्रस्व दीर्घ दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ, यह ह्रस्व है, मा दीर्घ है, ता दीर्घ। और फिर यगड़ ह्रस्व दीर्घ। यदि वर्णों के ह्रस्व गुरु का क्रम हो, लघु गुरु का क्रम हो,
तो वे मालिनी छंद कहलाते हैं। नन्मययुतेयम, न ह्रस्व है और उसकी आगे का भी न ह्रस्व है, फिर म ह्रस्व है, य ह्रस्व है, यू भी ह्रस्व है, ते बस दीर्घ है और यम दीर्घ को निस्वार है। फिर माँ दीर्घ है, ली ह्रस्व है, नी दीर्घ है। फिर भो दीर्घ है, गी ह्रस्व है, लो दीर्घ है और कही। हम मिलाएंगे तो यहाँ तक नगर, ये 3 गो ह्रस्व हो तो नगर, 3 गो दीर्घ हो तो मगर, मातारा। फिर ह्रस्व दीर्घ दीर्घ हो तो क्या, यगड़, और फिर ह्रस्व दीर्घ हो तो यगड़। इस प्रकार वर्णों का क्रम इसमें लक्षण में है, तो वे मालिनी छंद में है। ये हुआ वर्णों के ह्रस्व गुरु यानी लघु और गुरु का क्रम। अब हम उदाहरण के साथ देखेंगे मालिनी छंद में जो श्लोक होते हैं वे किस प्रकार के होते हैं, ऐसा हम देखेंगे। एक उदाहरण के साथ श्लोक को देखेंगे, मालिनी छंद के श्लोक को। मृगमदकृत चर्चा पीतकोशैर्यवासा रुचिरसखी शिखंडा बद्धधम्मिल्लवासा अंध्रिजूनिहितमंसे वंशमुत्पादयन्ती धृतमधुरी बुलीला मालिनी पातु राधा। ये मालिनी छंद का उदाहरण है। इसका लक्षण है कि उदाहरण का अर्थ है कि कस्तूरी का अंगारक लगाने वाली, अंगार लगाने वाली, रेशमी पीताम्बर पहने हुए मयूर के सुंदर पंखों से केश समूह को बांधने वाली और माला धारण करने वाली, अपने स्कंध पर तिरछी रखी बांसुरी को बधाए हुए रक्षा राधिका जी हमारी रक्षा करें। इसका अर्थ है पात मतलब पा अक्षर धातु है, पात लोट लकार में, रक्षा अर्थ में पातु राधा यानी रक्षा करो राधा, ऐसी राधा जी रक्षा करें। तो मृगमदकृत चर्चा पीतकोशैर्यवासा, मृगमद कृत चर्चा पीत कोशैर्यवासा, 8 वर्ण और 7 वर्ण गयति वाला। फिर रुचिरसिखि शिखंडा बद्धधाम्मिल्लपाशा, अंध्रिजूनिहितवंशे वंशमुत्पादयन्ती धृतमधुरी पुलीला पामालिनी पातु राधा। ये वर्णों के आधार पर इनमें 8 और 7 वर्ण, 8 7 8 7, प्रत्येक छंद में प्रत्येक पाद में 15 वर्ण है और 8 अक्षर और 7वें अक्षर पर इनका विराम हो रहा है, 8वें वर्ण और 7वें वर्ण पर। अब इनके ह्रस्व गुरु के क्रम को देखेंगे तो मृ ह्रस्व है, ग ह्रस्व, म ह्रस्व, द ह्रस्व, क्री ह्रस्व, त ह्रस्व, च दीर्घ, क्योंकि पर में र और च का संयोग है। चा शब्द दीर्घ, पी शब्द दीर्घ, त ह्रस्व, को दीर्घ, सही दीर्घ, य ह्रस्व, वा दीर्घ, सा दीर्घ, यही क्रम है। फिर रुचि रसिखि शिखंडा, तो रू शब्द दीर्घ, ह्रस्व, ची ह्रस्व, र ह्रस्व, सी खी और सी। फिर ख दीर्घ हो जाएगा, इस पर में र और ड का संयोग है, डा भी दीर्घ हो जाएगा। फिर बद्ध, ब ह्रस्व दीर्घ हो जाएगा क्योंकि ऊपर में ध और द का संयोग है। फिर द ह्रस्व, ध ह्रस्व, धम्मी, ये भी दीर्घ हो जाएगा। ठीक। फिर मी ह्रस्व, मी भी दीर्घ हो जाएगा, ल और डबल ल का संयोग है, ल ह्रस्व दीर्घ। इसी प्रकार सभी पादों में ह्रस्व दीर्घ का क्रम होता है। तो 3 ह्रस्व है, 3 नगर, न स ल ऊपर भी हैं, फिर 3 नगर में आएंगे, नगर, फिर मगर ह्रस्व दीर्घ दीर्घ हो, माता 3 गो दीर्घ हो
तो ये मगड़ में आते हैं। 3 गो दीर्घ है, 3 गो ह्रस्व, 3 गो ह्रस्व तो नगड़ में। फिर जो है ह्रस्व दीर्घ हो तो याता, य माता, य माता, एक क्रम होता है। इसी प्रकार हम 3 नगड़, इसमें भी 3 नगड़, फिर 3 को यहाँ पर दीर्घ यहाँ पर इसका तो मगड़, फिर यगड़, फिर यगड़, तो न न म य यहाँ पर यगड़ है, य न न म य न न म य युतेयं मालिनी, न न म य युतेयं मालिनी भोगिलोकै, यानी 8 और 7 वर्णों इनका विराम हो रहा है। और नगड़ नगड़ मगड़ यगण यगड़ न न म य 3 5 यगड़ पंते 15 वर्ण हो जिस छंद में वे सब छंद मालिनी छंद कहलाते हैं। और इनके गाने का क्रम होता है मृग मद कृत चर्चा पीत कोशयवासा, रुचिरसिखि शिखंडा बद्धदम मिल्ल पाशा, अंद्रजुनिहित मन से वंशमुत्काडयन्ति, धृतमधुरि पुलीला मालिनी पातु राधा। इनके गाने का क्रम है इस प्रकार। आज के इतना है। नमो नमः।